Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So in this video we cover Practical Center Botany First Year Girls paper. So let's get start. First MCQ है हमारे पास कि these organisms other than the molecules contain their own DNA. तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो ऑर्गेनिज दिए हुए हैं दो और उसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास अपना डीएनए हो। तो आपको पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ऐसे ऑर्गेनिज है जिनके पास अपना डीएनए होता है। ये 50% ऑटोनॉमस होता है, मतलब 50% अपने डीएनए पे डिपेंड करते हैं और 50% दूसरे के। सो जो है ना यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 2 है कि दिस सेल ऑर्गेनिज्म इज मेनली कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो प्रेक्सोसोम होता है ना वो हमारे पास मेनली कंसर्न करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल से। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो यहाँ हमारे पास सी है। हमारे पास MCQ नंबर 3 है कि दिस नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन इन क्रेब्स साइकिल। रखें कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है ना उसकी प्योर जो हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है उसके लिए हमें कितने क्रेब्स साइकिल चाहिए होते हैं 2। तो यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन, लाइक यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ना तो हम लोग जो है ना यहाँ 2 लगाते हैं क्योंकि हमें एक जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन में एक ATP मिलता है। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। यहाँ हमारे पास एक ATP मिलता है, लेकिन क्या होता है हमारे पास कि जब हमारे पास यहाँ आता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन बताएं तो हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जो फॉर्म होते हैं ग्लूकोज के लिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए, तो उसमें टू क्रेब्स साइकिल होते हैं और उसमें हमारे पास 2 ATP फॉर्म होते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास कहा हुआ है कि ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन क्रेब्स साइकिल में कितने ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, तो वो हमारे पास एक होता है, डबल हो जाता है जब हमारे पास कंप्लीट होती है। हमारे पास MCQ नंबर 4 है कि सो मैनी कार्बन एटम्स आर फेड इनटू साइट्रिक एसिड साइकिल एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। तो याद रखें पायरुवेट 3 कार्बन है। अब जब 3 कार्बन साइट्रिक एसिड जो हमारे पास साइट्रिक एसिड TCA साइकिल जिसको हम कहते हैं, हमारे पास क्या होता है कि उसमें हमारे पास जो है ना ये पायरुवेट को जाना होता है। लेकिन कैसे क्रेब्स साइकिल हमारे पास कंसर्न हो रही होती है लेकिन क्या होता है हमारे पास कि उसमें ना पायरुवेट जो है ना वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता। उसके लिए ना हमें क्या होता है कि 3 जो कार्बन एटम है पायरुवेट वो हमारे पास जो है ना वो डिसोसिएट हो जाता है। किसमें होता है, एक हमारे पास जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है और 2 हमारे पास एसिटाइल को ए में होता है। तो एसिटाइल को ए है ना ये हमारे पास साइट्रिक एसिड साइकिल में फेड होते हैं। सो हम लोग जो है ना कार्बन एटम पे लिखेंगे कि 2 कार्बन एटम से कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास टाक रिएक्शन में यूज हो जाती है। सो ये है कि कार्बन एटम फेड होता है साइट्रिक एसिड साइकिल में। बस यही आप लोगों को याद रखना है कि हमारे पास पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन एटम है और ये हमारे पास कन्वर्जन होती है इसकी एसिटाइल को ए में और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में। एसिटाइल को ए 2 कार्बन एटम है और ये हमारे पास साइट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व होता है। हमारे पास MCQ नंबर 5 है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट फॉर्म्स। तो याद रखें कि आप लोग जो है ना TCA साइकिल जब क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो उसको आपको पता होगा कि जब हम आइसोसाइट्रेट फॉर्म्स की ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं, हमारे पास जब कार्बन जो है वो हम निकालते हैं तो हमारे पास जो है ना वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ सी है। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 6 है बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम द होस्ट सेल आफ्टर ब्रेकिंग इट्स वॉल बाय यूजिंग देयर एंजाइम। तो याद रखें कि बैक्टीरियोफेज जो है ना वो होस्ट सेल से भाग जाता है। कैसे, क्यों, उसके ना क्या होता है हमारे पास कि जब हम लाइटिक साइकिल करते हैं ना तो लाइटिक साइकिल में आखिर में ये होता है कि सारा जब बन गया है ना तो हमारे पास वो अपना एंजाइम जो है ना वो लाइसोजाइम रिलीज करता है और हमारे पास जो होस्ट सेल का जो वॉल होती है उसको ब्रेक कर देता है। तो वो जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन लाइसोजाइम होगा कि हमारे पास यही एंजाइम इन्वॉल्व होता है फॉर द ब्रेकिंग ऑफ वॉल। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 7 है कि दिस स्मॉल इन्फेक्टियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉजेज डिजीजेज इन मैन एंड एनिमल्स। तो याद रखें हमेशा जो कॉज करता है वो हमारे पास प्रियॉन्स होता है। ब्रॉइड तो है ना हमारे पास प्लांट्स में करता है कि आप लोगों की बुक में जो है ना वो एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं जिसमें हमारे पास जो है ना वो हमारे पास स्लीपलेसनेस दी हुई है जिसको हम जो है ना वो इंसोमेनिया भी कहते हैं और हमारे पास ब्रेन डिजीज भी दी हुई है जिसको हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना, और ये एनिमल्स में कौन सी एनिमल में जो है ना हमारे पास मेड काउ डिजीज होती है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो यहाँ हमारे पास बी है ना वो हमारे पास प्लांट्स में डिजीज कॉज करता है। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 8 है कि व्हेन एटमॉस्फेयर बिकम हार्श फूड एंड मॉइस्चर इज एग्जॉस्टेड देन बैक्टीरियम इनिशिएट्स द डेवलपमेंट ऑफ। तो हमेशा याद रखें कि ये जो है ना वो एंडोस्पोर की बात की हुई है कि जब एटमॉस्फेयर जो है ना वो मतलब जो है ना वो हार्श हो जाता है। हार्श का क्या मतलब है कि जब वो अपनी रेसिस्टेंट नहीं कर पाता तो फूड और मॉइस्चर जो है ना वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो है ना वो इनिशिएट कर देता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पोर
और फिर जब जो है ना वो एटमॉस्फेयर, जब हमारे पास इन्वायरमेंट सही होता है बिल्कुल, तो वो फिर वापस से अपनी डेवलपमेंट कंटिन्यू करता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये हमारे पास सी है। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 9 है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव दिस पेप्टोग्लाइकन लेयर। तो याद रखें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना वो पेप्टोग्लाइकन लेयर जो है ना वो उसकी थिक होती है, और जो है ना थिक क्या होता है कि मल्टी लेयर होती है, और जो हमारे पास थिन होती है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो सिंगल लेयर होती है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी है। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 10 है कि द ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्गे हैव दिस वन ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स। तो यहाँ हमारे पास जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ए एंड बी हमारे पास जो है ना ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी कहलाते हैं। तो ये आपके पास जो है ना वो चार्ट बना हुआ है कि किसमें कौन सा जो है वो हमारे पास कॉम्बिनेशन है क्लोरोफिल पिगमेंट्स है। ये आप लोग जो है ना वो अपने चैप्टर में देख सकते हैं, जो आप लोगों का चैप्टर दिया हुआ है हमारे पास चैप्टर 7, उसमें आपके पास 149 पे पूरा एक बताया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। वो ये चार्ट दिया हुआ है क्लोरोफिल ग्रीन एल्जे का, बताया हुआ है कि उसमें क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, ब्राउन एल्जे में ए सी होता है, रेड एल्जे में तो हमारे पास क्लोरोफिल ए और फाइकोबायलाइन पिगमेंट्स, फाइकोकाइनाइन और फाइको सारे प्रोड्यूस करते हैं टिपिकल रेड कलर को। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ होगा ए एंड बी। अब एमसीक्यू नंबर 11 है कि दिस वन ऑफ फंजाई इज नोन एज द इम्पोर्टेंट सेलुलोज डिग्रेडर इन इकोसिस्टम। तो याद रखें कि ये आप लोगों के जो है ना वो फंजाई की जब पूरी एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि क्लास ऑफ फंजाई जो है वो इम्पोर्टेंट सेलुलोज डिग्रेडर होता है, और उसको हम कहते हैं एस्कोमाइकोटा। तो ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। और ये जो है ना वो आप लोगों के हमारे पास जो मॉडल पेपर आया है उसके भी ये क्वेश्चन है। सो जो है मैं करा चुकी हूँ, और पूरी बुक के एमसीक्यूज करा चुकी हूँ एक्सरसाइज के। सो ज़रूर आप लोग जो है वो देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होंगे। 158 पे तो एस्कोमाइकोटा पे लिखा हुआ है कि ये जो है ना वो हमारे पास इंपॉर्टेंट सेलुलोज डिग्रेड सिस्टम होता है हमारे पास एस्कोमाइकोटा ना। वो एमसीक्यू नंबर 12 है कि द स्पोर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर टफ, फ्लेक्सिबल एंड रेसिस्टेंट टू बायोडिग्रेडेशन इन हार्श एनवायरनमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो याद रखें कि ये स्पोरोपोलेनियन होता है, जो हमारे पास जो है ना करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी है। पोलेनिन क्या होता है, हमारे पास केमिकली इनर्ट जो है ना वो बायोलॉजिकल पॉलीमर होता है। क्या होता है कि हमारे पास ये मेजर कंपोनेंट होता है, मतलब क्या होता है कि टफ लेयर होती है पोलेंस और स्पोर्स की, जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। ये प्रेजेंट होता है सॉइल्स में और सेडिमेंट्स में। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास डी होगा कि फ्लेक्सिबल होता है, टफ होता है, रेसिस्टेंट टू बायोडिग्रेडेशन होता है हार्श एनवायरनमेंट में, कि फिर हमारे पास स्पोर्स जो है वो हमारे पास खराब ना हो जाए। अब हमारे पास जो है ना एमसीक्यू नंबर 13 है कि द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ लिविंग मस्कुलर प्लांट्स है। तो याद रखें लिविंग मस्कुलर प्लांट जो है ना वो हमारे पास ट्रैकियोफाइट्स कहलाते हैं, और ट्रैकियोफाइट्स की डोमिनेंट जनरेशन जो है ना वो हमारे पास स्पोरोफाइट होती है, और जो हमारे पास अगर हम बात करें बैरियोफाइट्स की, तो उसमें जो हमारे पास डोमिनेंट जनरेशन होती है वो गैमेटोफाइट होती है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ ए है। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 3 है, द फ्लावर्स ऑफ बनाना प्लांट रिमेन कवर्ड विद दिस ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर। तो याद रखें, आप लोगों ने देखा होगा अगर बनाना प्लांट, तो उसमें जो है ना वो फ्लावर्स और सारे जो है ना वो कवर्ड होते हैं, तो उसको उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है ना उसको हम कहते हैं स्पेस। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो ये हमारे पास सी है। एमसीक्यू नंबर 15 है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मोडेमाटा इज कॉल्ड दिस पाथवे। तो याद रखें कि सेल टू सेल पाथवे जो है ना वो 3 होते हैं। एक होता है सेलुलर पाथवे जो सेल टू सेल होता है, लेकिन उसमें हमारे पास प्लाज्मोडेमाटा नहीं होता है। एक होता है सेम्प्लास्ट और एक होता है एपोप्लास्टिक। तो जो यहाँ की बात हो रही है ना, यहाँ प्लाज्मोडेमाटा के जरिए हो रही है। तो हमारे पास जो है ना यहाँ हमारे पास सिम्प्लास्ट पाथवे होगा, क्योंकि सिम्प्लास्ट पाथवे ही एक ऐसा पाथवे है, सिम्प्लास्ट पाथवे ही एक ऐसा होता है जिसमें सेल टू सेल जो है ना वो हमारे पास मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेमाटा। पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 16 है कि व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट्स साइटोप्लाज्म स्टार्ट टू श्रिंक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो याद रखें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ हमारे पास ये जो है ना वो सेल है, और ये हमारे पास सेल है, और ये इसका इन्वायरमेंट है, सही है। तो ये सेल जो है ना इसमें हमारे पास है ज़्यादा वर्ड, ये हमारे पास सेल है और ये हमारे पास जो है ना वो इन्वायरमेंट है। सेल के पास जो है ना याद रखें कि सेल के पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बहुत सारा पानी होता है, क्योंकि वो बिल्कुल टर्जिड होता है, वो बिल्कुल भरा हुआ होता है, सही है। और जो इनका इन्वायरमेंट होता है उसके पास ज़्यादा पानी नहीं होता है। अब हमारे पास क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाई टू लो जाता है हमेशा पानी का, जो सेल में जब हम प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो है ना वो हाई टू लो वाटर जाता है। तो हाई है सेल में और इन्वायरमेंट में लो है, तो सेल से चला जाएगा इन्वायरमेंट में। तो इसका मतलब है कि उसका साइटोप्लाज्म जो है ना वो श्रिंक हो जाएगा, पानी निकल गया, पानी निकलने का मतलब है कि उसको श्रिंक हो जाएगा। वो बिल्कुल ये होता है कि प्लाज्मोलाइसिस होता है ये प्रोसेस। तो हमारे पास क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, बस श्रिंक हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना
जब भी हाइपोटोनिक में होता है तो वो प्लाज्मोलाइसिस होता है। और अगर हम बात करें क्या है हाइपोटोनिक की, तो वो फिर क्या होगा, एनवायरमेंट से वाटर में जाता है तो वो फिर टर्जिड हो जाता है। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 17 है कि लीव्स टर्न इनटू डल और ब्लूइश ग्रीन कलर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो याद रखें कि हमारे पास ये पोटेशियम की होती है। जब पोटेशियम की जब डिफिशियंसी होती है ना, तो हमारे पास जो है ना वो लीव जो है ना वो डल और ब्लूइश ग्रीन में हो जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास सी है। आपके पास जो है ना ये चैप्टर में आपके पास पूरा एक दिया हुआ है, जो हमारे पास प्लांट्स का फॉर्म वाला चैप्टर है, उसमें पूरा एक चार्ट दिया हुआ है कि कौन सी डिफिशियंसी से क्या होता है इफेक्ट। उसमें बताया हुआ है कि हमारे पास जब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है ना, तो हमारे पास जो है ना वो येलो हो जाते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता। नाइट्रोजन से क्लोरोफिल बनता है, क्लोरोफिल नहीं होता तो हमारे पास वो क्या है, हमारे पास येलो येलो कलर उसके हो जाते हैं लीव्स। लेकिन जब डिफिशियंसी पोटेशियम की होती है तो डल और ब्लूइश ग्रीन होता है। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 18 है, ये लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शेस क्लोज टू सी आर टर्म्ड एज। वो प्लांट जो सॉल्ट मार्शेस में होते हैं उसको हम कहते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स हमारे पास एक ऐसे होते हैं जो हमारे पास सॉल्ट मार्शेस में होते हैं, जबकि हाइड्रोफाइट्स जो है ना वो वाटर में होते हैं, पूरा ज़्यादातर वाटर होता है। जीरोफाइट्स में हमारे पास क्या होता है, आप लोगों ने स्टेप हील्स देखी होंगी, तो उसमें जो है ना वो पानी बारिश हुई तो वो नीचे आ जाता है फौरन से, हील्स ऐसी बनी होती हैं। तो जीरोफाइट वो होते हैं जो ड्राई होते हैं, जहाँ पे पानी नहीं होता है ज़्यादातर, क्योंकि वो पानी नीचे जा चुका होता है। जीरोफाइट्स जो है ना वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं ना। सो दैट्स इट। अब जो है ना वो मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी इंशाल्लाह ज़ूलॉजी एंड बॉटनी के। So stay tuned, and if you any query regarding these MCQs, so let me know. Inshallah I will tell you and solve your query, and if you like this video then share with your friends too. Allah Hafiz.